हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। एफसीआई मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर के रिक्रूटमेंट आपके लिए जारी हो चुकी है, आप सबको पता ही है। इसके बारे में काफी सारे वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, तो नोटिफिकेशन वीडियो का लिंक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसको पा सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। एक वीडियो हम इसमें पहले ला चुके हैं जहां पे हमने बात करी थी इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के। आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे। क्वांट्स और रीजनिंग के लिए आपके लिए वीडियोस आ ही रही है, इंग्लिश के लिए भी आपके लिए यहाँ पे लाई जा रही है। अब हम बात करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी को लेकर के हम लोग बात करेंगे आज कि इकोनॉमी में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है और क्या क्या यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस या सिलेबस आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले ये तो आप पैटर्न जानते ही हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस पैटर्न को। अब हम सीधे बढ़ेंगे अपने किसकी तरफ, इंडियन इकोनॉमी की तरफ। वहां पे एक सेक्शन है आपका इंडियन इकोनॉमी, जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। कौन कौन से टॉपिक्स है ये? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये तो सबको पता ही है, इंट्रोडक्शन तो होता ही है। उसका बजट आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिचुएशंस ऑफ बजट, उसका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, उसके बाद आप ट्रेड पढ़ेंगे इसमें, फिर नेशनल इनकम पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें आप लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। तो आपका ये सारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम। तो हम फिर बढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई इसमें पढ़ी जाएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इसमें पढ़ा जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई की बात हम लोग इसमें करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स की इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें 5 ईयर प्लान्स की, और फिर टाइप्स ऑफ मार्केट की बात हम लोग इसमें करेंगे। फिर बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन फंक्शन, फाइनेंशियल मार्केट और फिस्कल पॉलिसी। ये सारे टॉपिक्स हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिखने में बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आपसे बनेंगे कि बहुत डीप या बहुत हार्ड क्वेश्चंस आपके लिए इंडियन इकोनॉमी से नहीं बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन की, जो कि हमारा पहला है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका क्या है, ठीक है। अब जब हम इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी रहता है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या, हम लोग किसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक लेमैन वाली परिभाषा मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स है क्या। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए 4 लोग हैं और इन चारों को 2,500 रुपए की जरूरत है, यानी कि इसको भी 2,500 की जरूरत है, इसको भी और इसे भी और फोर्थ को भी, ठीक है। सबको 2,500 रुपए की जरूरत है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास 8,000 रुपए ही हैं, हम लोग 10,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर पा रहे। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये भी है कि जो चारों लोग हैं इनका काम 2,000 रुपए से भी चल सकता है। अगर इनको 2,500 के बजाय 2,000 रुपए मिल जाए तो ऐसे भी लोग अपना काम चला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को 2-2,000 रुपए दे देंगे, ताकि जो हमारे पास रिसोर्स है यानी कि 8,000 रुपए हैं, ये हम लोग इन चारों को बराबर बांट सके और इनकी जो भी वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो सेटिस्फाई हो सके। तो जो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने देखा, यही सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक्स है। कहने का मतलब क्या है कि जो रिसोर्स होते हैं वो हमेशा लिमिटेड रहते हैं, और जो डिमांड्स होती है, इनकी डिमांड 2,500 की थी, ये हमेशा अनलिमिटेड रहती है। लेकिन उन अनलिमिटेड डिमांड्स को या वांट्स को हम लोग रिसोर्सेज के माध्यम से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है कि इन सारे के सारे रिसोर्सेज को हमको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट या फिर इनको एलोकेट करना पड़ता है। तो यही इन लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने का जो सिस्टम है, ताकि जो कंज्यूमर्स की डिमांड है या उनकी वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। तो ये पूरा पूरा सिस्टम ही आपको क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बताऊंगा इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स, उनकी नीड्स होती हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये पूरा पूरा सिस्टम है, इनको एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी डिमांड्स को पूरा करना, यही सिस्टम हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये थी लेमैन वाली परिभाषा। ये डेफिनेशन दी किसने थी, इसको दिया था एडम स्मिथ ने। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, उसमें उन्होंने इस डेफिनेशन को बताया था। तो जो एडम स्मिथ है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। आपने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं क्या है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है माइक्रो, दूसरा है आपका मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में मेजर डिफरेंस क्या है माइक्रो, क्या है मैक्रो। देखिए, माइक्रो और मैक्रो जब हम बात करते हैं तो हर लेवल पे अलग अलग तरीके से डिफाइन की जा सकती है। एग्जाम्पल लेंगे, आप स्कूल की बात कीजिए। एक स्कूल में क्लासेस होती है, उन क्लासेस को मिलाकर के स्कूल की बिल्डिंग बनती है। जब हम उस स्कूल में
इंडिविजुअल क्लास को लेकर के बात करते हैं कि इस क्लास में इस चीज की जरूरत है, इस क्लास में इस चीज की जरूरत है, तो वो जो क्लास आएगी वो आपकी माइक्रो लेवल पे आएगी उस स्कूल के रेफरेंस में, और जो पूरा का पूरा स्कूल है वो किस में आएगा, मैक्रो लेवल पे आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री की बात जब हम लोग करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल की बात हम जब करेंगे या एक इंडिविजुअल फैमिली की बात हम जब करते हैं तो किस में आएगा, आपका माइक्रो लेवल पे आएगा। और वही हम पूरे कंट्री को लेकर के, पूरे देश को लेकर के बात करते हैं तो वो आपका मैक्रो लेवल पे आता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा लेवल होता है। तो इकोनॉमिक्स हम लोग बात करते हैं तो इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। भारतीय इकोनॉमी की बात करेंगे हम लोग, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम इंडिया की ही बात करेंगे। तो इंडिया के संदर्भ में मैक्रो और माइक्रो को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इन सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे मेजर डिफरेंस इनके बीच में क्या हो जाएगा, यूनिट का। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो पूरे कंट्री की, पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन हम माइक्रो की बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल फैमिली की बात हम लोग इसमें करते हैं। तो क्या आएगा, इंडिविजुअल यूनिट। यानी कि पहला डिफरेंस किस में आ जाएगा, आपका यूनिट में आ जाएगा। यानी कि हम लोग इसको बेसिक डिफरेंस कंट्री का या नेशन का भी बोल सकते हैं। नेशन का हम लोग इसको मेजर डिफरेंस यहाँ पे बोल सकते हैं, पहला जो मेजर डिफरेंस है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आगे आपका जो सेकंड आता है आपका मेजर डिटर्मिनेंट की। मेजर डिटर्मिनेंट इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट मतलब क्या है। अगर आप लोग बात करेंगे अपनी, अभी देखें तो जो फैमिली है या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति है, उसको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज को कंज्यूम करनी, तो किस चीज से डिपेंड रहेगा, उसकी प्राइस पे, कि इसका प्राइस अगर ज्यादा होगा तो उसको कम कंज्यूम करेगा, उसका प्राइस कम होगा तो उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा। वो अपने उस प्रोडक्ट के प्राइस को देख करके अपने नीड्स या सब चीजों को डिफाइन करेगा, देखेगा। तो जिसमें माइक्रो लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो मेजर डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, प्राइस। प्राइस की वजह से वहां पे उसकी इकोनॉमी या अप होती है या डाउन होती है। लेकिन जब मैक्रो लेवल की बात करते हैं, पूरे कंट्री की, पूरे नेशन की हम लोग बात करेंगे, तो वहां पे देखा जाएगा कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारी इनकम क्या हुई है। उस इनकम के आधार पर हम देखेंगे अगले साल हम लोग कितना इस पे पूरे देश में खर्चा करेंगे। यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी किस पे बेस्ड होगी हमारी, वहां पे बेस्ड होगी आपकी इनकम पे। अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो मेजर डिटर्मिनेंट आपका क्या होता है, इनकम होता है। लेकिन हम लोग माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका प्राइस होता है। इस चीज को याद रखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल बेसिक ऑब्वियसली क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई होगा। कहाँ पे, माइक्रो लेवल पे, कि डिमांड कितनी है उसके लिए सप्लाई कितनी की जा रही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे। तो हम देश की बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि पूरे देश में रहने वाले लोगों की डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, उसके लिए पूरे देश में रहने वाले लोगों के लिए सप्लाई कितनी की जा रही है। तो ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे तीसरा मेजर डिफरेंस इनके बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक से इंट्रोडक्शन था जहाँ पे हमने बात करी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक है जहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको। किसने इसको डिवाइड किया था, रेगनर फ्रिक्स। ठीक है, रेगनर फ्रिक्स इनका नाम था। इनके द्वारा इसको डिवाइड किया गया था 1933 में 2 पार्ट्स, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं, साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी कौन कहलाते हैं, एडम स्मिथ कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, जॉन J.M. कीन्स, यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स। J.M. कीन्स इनको बोला जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स इनको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग देखते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और इसका पैटर्न क्या है। इसी तरीके से हम लोग और वीडियोस आपके लाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं FCI के लिए तैयारी करना बेहतर तरीके से एग्जाम भी के साथ, तो आप लोग हमारा कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए होती है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके कोई भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपको शायद क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, 9205524028। ये हमारा नंबर है 9205544028। यहाँ पे आकर के आप क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका कोर्स रहेगा इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल नोट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, PDFs, जो स्क्रिप्ट वीडियो आपको दी जाएंगी, शॉर्ट वीडियोस रहेंगी इसमें, और इंटरव्यू गाइडेंस कहीं पे आपकी होती है, तो सारा का सारा आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। इंडियन इकोनॉमी को हमने देखा, उसके इंट्रोडक्शन को देखा। फिर मिलेंगे आपसे आगे, तब तक अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए। थैंक यू ऑल।